दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक सत्य घटना पर आधारित एक सच्ची कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। दिल्ली की एक ठंडी सुबह, एक तर्कवादी इंजीनियर और उसकी दादी की आस्था, और फिर एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और विश्वास के बीच की रेखा को मिटा देता है। क्या हनुमान चालीसा वाकई किसी को ठीक कर सकता है, या ये सब अंधविश्वास है? जानिए अर्जुन की ये सच्ची कहानी से। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। दिसंबर का महीना अपने साथ ठंडी हवाएं और कोहरे की हल्की चादर लाया था। अर्जुन शर्मा अपने छोटे से अपार्टमेंट में अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। 28 साल का अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने तर्क और डाटा से हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता था, जिससे उसे अपने दिमाग पर बहुत गर्व था। उसकी दुनिया में हर सवाल का जवाब विज्ञान के पास था, और जो विज्ञान नहीं समझा सकता वह अर्जुन के लिए सच नहीं था। उसका मानना था कि आधुनिक युग में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। घर के कोने में उसकी दादी माँ शांति देवी बैठी थी। वह एक पुरानी किताब पढ़ रही थी जिसमें हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ लिखी हुई थीं। उनकी बूढ़ी आवाज़ धीमी लेकिन स्थिर थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह रोज का रूटीन था। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक दादी माँ चालीसा पढ़ती थी और उनकी आवाज़ घर के हर कोने में गूंजती थी। अर्जुन को यह सब बेकार लगता था। वो अक्सर दादी से कहता, दादी ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, आजकल कौन इन चीज़ों पर यकीन करता है, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हो? लेकिन दादी बस मुस्कुराती और कहती, बेटा यह शब्द नहीं सकती है, इसे समझने के लिए मन चाहिए, ना कि सिर्फ दिमाग। उसी सुबह अर्जुन की 18 साल की बहन माया रसोई से चाय लेकर आई। वो कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसने चाय का कप अर्जुन को देते हुए कहा, भैया दादी कह रही थी कि चालीसा से डर भाग जाता है, क्या यह सच हो सकता है? मैंने क्लास में सुना है कि कुछ ध्वनियाँ दिमाग को शांत करती हैं। अर्जुन ने चाय का घूंट लिया और हंसते हुए कहा, माया यह सब प्लेसिबो इफेक्ट है। लोग सोचते हैं कि कुछ काम कर रहा है तो उनका दिमाग उन्हें ठीक कर देता है। इसमें कोई जादू नहीं, विज्ञान ही सच है। माया ने कंधे उचकाए और दादी के पास बैठ गई। उसे दादी की बातों में कुछ सच लगता था। हालांकि वह भी पूरी तरह यकीन नहीं करती थी। वह सोच रही थी कि शायद इसमें कुछ ऐसा है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ता हो। तभी अर्जुन का फ़ोन बजा। फ़ोन उसके दोस्त राहुल का था। राहुल उसका कॉलेज का दोस्त था जो एक ग्राफिक डिजाइनर था। अर्जुन ने फ़ोन उठाया और बोला, हाय राहुल, क्या हाल है? दूसरी तरफ से कमज़ोर आवाज़ आई, अर्जुन मैं ठीक नहीं हूँ, कई दिनों से नींद नहीं आ रही है, थकान, बेचैनी और कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। तो रुक, मैं अभी आता हूँ। उसने लैपटॉप बंद किया, जैकेट पहनी और कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। राहुल का घर दिल्ली में एक छोटे से इलाके में था। अर्जुन अपनी कार लेकर 20 मिनट में वहां पहुंच गया। दरवाज़ा खोलते ही उसने राहुल को बिस्तर पर पड़ा देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें धसी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे। राहुल की माँ पास में बैठी थी। उनके हाथ में एक गिलास पानी था। अर्जुन, डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे, सब टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन यह कमज़ोर होता जा रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने धीमी आवाज़ में कहा, लगता है कोई मुझे खींच रहा है। रात को नींद में मैं चीखता हूँ, मुझे डर लगता है। अर्जुन अर्जुन ने उसका कंधा थपथपाया, चिंता मत कर, मैं तुझे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगा। यह कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, तुझे कुछ नहीं होगा। राहुल की माँ बोली, अर्जुन
एक पंडित आए थे, कह रहे थे कोई नकारात्मक ऊर्जा है, हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा है। अर्जुन ने हल्की सी हंसी छुपाते हुए कहा, आंटी ये सब ढकोसला है, विज्ञान के पास जवाब होगा, मुझे इन पुरानी बातों पर विश्वास नहीं। उसने राहुल को गाड़ी में बिठाया और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले गया। अस्पताल में कई टेस्ट हुए, ईईजी, एमआरआई, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल। न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा शायद ये क्रोनिक स्ट्रेस या एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके लक्षण अजीब हैं, नींद ना आना, थकान और बेचैनी होना। हम दवाएं शुरू करते हैं। राहुल को कुछ एंटी एंजाइटी गोलियां और नींद की दवाएं दी गईं। अर्जुन उसे घर छोड़कर वापस आ गया, लेकिन 2 दिन बाद राहुल का फोन फिर आया। अर्जुन, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, मुझे और बुरा लग रहा है। अर्जुन परेशान था। उसका तर्कवादी दिमाग जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। वो सोचने लगा, क्या सच में विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है? अर्जुन घर लौटा तो इसका दिमाग उलझन में था। उसने लैपटॉप खोला और क्रोनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पर रिसर्च शुरू की। उसने कई मेडिकल जर्नल्स पढ़े। उसे पता चला कि तनाव मस्तिष्क में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जो नींद, भूख और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। लंबे समय तक कॉर्टिसोल का स्तर ऊंचा रहने से डिप्रेशन, एंजाइटी और शारीरिक कमजोरी हो सकती है। लेकिन राहुल के लक्षण कुछ ज़्यादा ही गंभीर थे, चीखना, डर लगना और वह अजीब सा एहसास। अर्जुन ने सोचा शायद यह साइकोसोमेटिक है, इसका दिमाग उसके शरीर को बीमार बना रहा है। लेकिन इसका इलाज क्या है? उसी वक्त दादी माँ कमरे में आई। उनके हाथ में वही पुरानी चालीसा की किताब थी। बेटा अर्जुन, राहुल को हनुमान चालीसा की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में इसके कई चमत्कार देखे हैं। मेरे गांव में एक बार एक लड़के को बुखार हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन चालीसा पढ़ते ही वो ठीक हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। दादी, यह सब अंधविश्वास है। क्या हनुमान जी आएंगे और इसे ठीक कर देंगे? विज्ञान ही जवाब देगा। आपकी कहानी में वो लड़का शायद अपने आप ठीक हो गया हो। दादी बैठ गई और बोली, अर्जुन, तुलसीदास जी ने इसे 16वीं सदी में लिखा था। 40 चौपाइयाँ हैं, हर एक में शक्ति है। संकट मोचन नाम तहारो पढ़ने से मन का बोझ हल्का होता है। इसे आजमा तो सही। मैंने अपने पति को भी इसी से बचाया था। अर्जुन को दादी की बातें बचकानी लगी, लेकिन उनकी आंखों में विश्वास देखकर वो चुप रहा। माया भी पास आ गई। भैया, मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि मेडिटेशन से तनाव कम होता है। शायद चालीसा भी ऐसा ही कुछ करती हो। इसमें कुछ वैज्ञानिक आधार हो सकता है। अर्जुन ने बहस करने की बजाय हामी भर दी। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मुझे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं है। यह बस एक टेस्ट होगा। उस रात अर्जुन ने दादी की किताब ली और राहुल को फ़ोन किया और बोला, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अब अर्जुन ने चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ में कोई श्रद्धा तो नहीं थी, बस वह शब्दों को दोहरा रहा था। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि ये सिर्फ शब्द हैं जिनका कोई असर नहीं। उसने फ़ोन बंद कर दिया और किताब बंद करके सो गया। अगली सुबह राहुल का फ़ोन आया और अर्जुन से बोला, अर्जुन, आज रात नींद अच्छी आई, थोड़ा बेहतर लग रहा है। अर्जुन चौंका। क्या सच में? उसने सोचा शायद दवाओं का असर शुरू हुआ होगा या संयोग है, लेकिन इतनी जल्दी? अगले कुछ दिन अर्जुन ने राहुल को रोज चालीसा सुनाने का फैसला किया। वो फ़ोन पर यूट्यूब से चालीसा चलाता और राहुल को सुनने को कहता। पहले दिन राहुल ने कहा कि उसे हल्का सा आराम मिला। तीसरे दिन उसने कहा कि बेचैनी कम हुई। चौथे दिन राहुल ने कहा,
अर्जुन, आज मैंने दिन में 2 घंटे काम भी किया। पहले तो मैं उठ भी नहीं पाता था। क्या यह चालीसा की वजह से है? अर्जुन ने कहा, नहीं, यह दवाइयाँ होंगी या तेरा दिमाग खुद को ठीक कर रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। उसके मन में सवाल उठने लगा, क्या सच में इसमें कुछ है? उसने माया से कहा, मैं इसे वैज्ञानिक नज़रिए से समझना चाहता हूँ। अगर चालीसा काम कर रही है तो इसके पीछे कोई तर्क जरूर होगा। माया ने सुझाव दिया, भैया, दादी कह रही थी कि उत्तराखंड में एक मंदिर है जहाँ चालीसा की शक्ति का रहस्य है। चलो वहाँ चलते हैं, शायद कोई जवाब मिले। अर्जुन ने सोचा, अगर वहाँ कुछ वैज्ञानिक आधार मिले तो मैं इसे मान लूँगा। उसने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली और अगले दिन दादी और माया के साथ उत्तराखंड के लिए निकल पड़ा। सुबह 7 बजे अर्जुन ने अपनी कार स्टार्ट की। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी लगभग 240 किलोमीटर थी। 3 घंटे की ड्राइव के बाद वे ऋषिकेश पहुंचे। वहाँ एक छोटा सा गांव था जहाँ एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। रास्ते में उनकी कार एक ढाबे पर रुकी। वहाँ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। उसने चश्मा उतारा और अर्जुन से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? दादी ने कहा, हनुमान मंदिर। वो व्यक्ति मुस्कुराया, मैं डॉक्टर विश्वनाथ हूँ, न्यूरो साइंटिस्ट हूँ और आध्यात्मिकता पर शोध करता हूँ। मैं उसी मंदिर जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ उपकरण हैं, शायद तुम्हारी मदद कर सकूँ। अर्जुन को मौका मिल गया। उसने कहा, सर, क्या चालीसा में सच में कोई शक्ति है? मेरे दोस्त की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन मुझे यह जादू नहीं लगता। मैं इसे विज्ञान से समझना चाहता हूँ। डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, यह जादू नहीं, विज्ञान है। चलो मंदिर में समझाता हूँ। वे सब साथ में मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर एक पहाड़ी पर था। चारों तरफ हरियाली और शांति थी। मंदिर के अंदर एक बड़ा हनुमान जी का चित्र था, जिसके नीचे एक शिलालेख था। उस पर लिखा था, हनुमान चालीसा, तुलसीदास कृत संकट निवारण हेतु। डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, चालीसा की हर चौपाई में ध्वनियाँ हैं। जब तुम इन्हें बोलते हो तो ये मस्तिष्क में बीटा वेव्स को कम करती हैं, जो तनाव पैदा करती हैं। इसके बदले अल्फा वेव्स बढ़ती है, जो शांति और फोकस लाती है। उन्होंने एक डिवाइस निकाली, एक छोटा पोर्टेबल ईजी मॉनिटर। अर्जुन, इसे सिर पर लगाओ और चालीसा पढ़ो। अर्जुन ने डिवाइस लगाई और पढ़ना शुरू किया। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। वो शब्द को ध्यान से पढ़ रहा था, हालांकि उसका मन अभी भी संदेह में था। 10 मिनट बाद डॉक्टर विश्वनाथ ने ग्राफ दिखाया। देखो, तुम्हारे बीटा वेव्स 20% कम हुए और अल्फा वेव्स 15% बढ़े। यह वैज्ञानिक सबूत है कि चालीसा तनाव कम करती है। अर्जुन हैरान था, तो यह मंत्रों की ध्वनि का असर है? डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, हाँ। हर चौपाई की लय और दोहराव मस्तिष्क को एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। उदाहरण के लिए रोग हरे सब पीड़ा पढ़ते वक्त तुम्हारा दिमाग बीमारी से लड़ने की सकारात्मक सोच बनाता है। यह न्यूरोप्लास्टिक को ट्रिगर करता है। मस्तिष्क खुद को रिवायर करता है। इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जो तुम विश्वास करते हो वही सच होने लगता है। माया ने पूछा, तो हनुमान जी का क्या रोल है? डॉक्टर विश्वनाथ बोले, हनुमान जी साहस और बल के प्रतीक हैं। चालीसा उनके गुणों को हमारे अंदर जगाती है। जब तुम बल बुद्धि विद्या दो पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग आत्मविश्वास और बुद्धि की ओर फोकस करता है। यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं, हमारे मन की ताकत है। अर्जुन ने कहा, लेकिन लोग इसे चमत्कार क्यों मानते हैं? डॉक्टर विश्वनाथ हंसे, क्योंकि वे विज्ञान नहीं समझते। जब तुम नियमित रूप से चालीसा पढ़ते हो
तो मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं। यह तनाव कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। लोग इसे ठीक होने का चमत्कार समझते हैं, लेकिन यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। अर्जुन को यह तर्क समझ में आया। उसने कहा, मैं राहुल के लिए इसे ट्राई जरूर करूंगा, लेकिन क्या यह सच में उसकी बीमारी ठीक कर सकता है? डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, अगर उसका तनाव कम होगा तो उसका शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। इसे 1 महीने तक आजमाओ और नतीजा देखो। अर्जुन, माया और दादी मंदिर से दिल्ली लौट आए। अर्जुन के दिमाग में अब संदेह कम और जिज्ञासा ज़्यादा थी। उसने राहुल को फ़ोन किया। राहुल, मैंने कुछ सीखा है। हम दोनों रोज़ चालीसा पढ़ेंगे। इसे एक प्रयोग की तरह लें। राहुल ने हामी भर दी, हालांकि उसे अभी भी कुछ डर लगता था। अगले दिन से अर्जुन ने एक रूटीन बनाया। हर सुबह 7 बजे वो राहुल के घर जाता और दोनों साथ में चालीसा पढ़ते। अर्जुन ने एक नोटबुक में राहुल के लक्षण नोट करना शुरू कर दिए। नींद की क्वालिटी, थकान का स्तर, बेचैनी की तीव्रता। पहले दिन राहुल ने कहा, पढ़ते वक्त थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन रात को फिर वही डर। अर्जुन ने नोट किया, नींद 4 घंटे, बेचैनी 7 में से 10। दूसरे हफ्ते तक राहुल की नींद बढ़कर 6 घंटे हो गई। उसने कहा, अर्जुन, अब चीखना कम हो गया, लेकिन थकान अभी भी है। अर्जुन ने लिखा, नींद 6 घंटे, थकान 5 में से 10। उसने डॉक्टर विश्वनाथ को फ़ोन किया और डाटा शेयर किया। डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, यह सही दिशा में जा रहा है। चालीसा की ध्वनि इसके कोर्टिसोल लेवल को कम कर रही है। उसे सकारात्मक सोचने के लिए भी कहो। अर्जुन ने राहुल से कहा, जब हम संकट मोचन पढ़ें तो सोच कि तेरा डर दूर हो रहा है। इसे सिर्फ शब्द मत समझ। राहुल ने कोशिश की। तीसरे हफ्ते तक उसकी हालत में बड़ा बदलाव आया। उसने कहा, अर्जुन, आज मैंने 8 घंटे सोया, दिन में भी काम किया। क्या यह सच में काम कर रहा है? अर्जुन ने नोट किया, नींद 8 घंटे, थकान 10 में से 2, बेचैनी 10 में से 1। अर्जुन राहुल को फिर अस्पताल ले गया। न्यूरोलॉजिस्ट ने टेस्ट किए और कहा, आपके दोस्त का कोर्टिसोल लेवल सामान्य हो गया है। उसका स्ट्रेस डिसऑर्डर ठीक हो रहा है। यह दवाइयों से नहीं, शायद आपकी दिनचर्या से हुआ। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि यह चालीसा का असर था। उसने माया से कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं। चालीसा ने राहुल के दिमाग को शांत किया और उसका शरीर खुद ठीक हुआ। माया ने पूछा, तो क्या यह विज्ञान है या विश्वास? अर्जुन बोला, दोनों, ध्वनि और विश्वास का मेल। 1 महीने बाद राहुल पूरी तरह ठीक हो गया। वो अपने स्टूडियो में फिर से डिजाइनिंग करने लगा। उसने अर्जुन से कहा, यार, तूने मुझे बचा लिया, लेकिन यह चालीसा वाली बात मेरे दोस्तों को बताऊं तो हंसते हैं, कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। अर्जुन हंसा। उन्हें सच समझा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक छोटा सेशन रखा। उसने कहा, लोग चालीसा को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन यह एक टूल है। इसकी ध्वनि मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ाती है और यह डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करती है, जो तनाव कम करते हैं। मैंने राहुल पर टेस्ट किया और नतीजे सामने हैं। उसने अपनी नोटबुक दिखाई। एक दोस्त ने पूछा, तो क्या हनुमान जी सच में आते हैं? अर्जुन बोला, नहीं, हनुमान जी साहस का प्रतीक है। चालीसा हमें वो साहस देती है। यह कोई जादू नहीं, हमारे अंदर की शक्ति को जगाने का तरीका है। दादी ने कहा, बेटा, मैं इसे शक्ति कहती थी, तू इसे विज्ञान कह। नाम अलग है, काम एक ही है। अर्जुन ने राहुल के साथ मिलकर एक छोटा ब्लॉग शुरू किया, चालीसा और साइंस। उसमें उन्होंने अपने अनुभव और वैज्ञानिक तथ्य लिखे। लोग इसे पढ़ने लगे। कुछ ने कहा कि उन्होंने भी चालीसा से फायदा लिया। अर्जुन अब भी तर्कवादी था, लेकिन अब वो विज्ञान और विश्वास को साथ जोड़ता था। आखिरी दिन दादी ने कहा, अर्जुन, तूने मेरी बात मानी, अब इसे अपने लिए भी आजमा।
अर्जुन ने चालीसा पढ़ी और सोचा मुझे अपने प्रोजेक्ट में सफलता चाहिए। अगले हफ्ते उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला। उसने हंसते हुए सोचा शायद ये भी मैनिफेस्टेशन है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप अर्जुन के तथ्यों से सहमत हैं? आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।